हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्ट्रीम मूवमेंट चैनल। आज मैं आपके सामने विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, यानी किस चीज़ से किसका रिलेशन होता है या फिर उसके अध्ययन, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। जिस तरह से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी तरह से इसको लेकर के आई हूँ मैं। मतलब उसमें जिस तरह से हम फोबियाज पढ़ते हैं उस तरह से ये विज्ञान की जो शाखाएं होती है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न चीज़ों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके बारे में है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है टेलीपैथी। टेलीपैथी में किसकी स्टडी करते हैं? ठीक है, तो इसके अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं? इसके अंतर्गत जो स्टडी करते हैं वो कहते हैं मानसिक संक्रमण रोग का अध्ययन। मानसिक संक्रमण रोगों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में करते हैं रेशम कीट पालन का अध्ययन या फिर रेशम का अध्ययन। ठीक है, किसका करते हैं? रेशम कीट पालन का अध्ययन। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में करते हैं हम शैवालों का अध्ययन, शैवालों का। लेकिन उसी जगह एक आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में करते हैं कवकों का अध्ययन। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का। लेकिन नेक्स्ट मैंने क्या बोला? ये था फाइकोलॉजी और ये है माइकोलॉजी। इसमें अध्ययन करते हैं हम लोग कवक का या फिर फंगस का। याद रह जाएगा। नेक्स्ट लिखा है फेनेटिक्स, सॉरी फोनो फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? फोनेटिक्स में अध्ययन करते हैं जो आप बोलते हो ध्वनियों का अध्ययन। मतलब अलग अलग ध्वनि होती है, जैसे एनिमल्स की वॉइस दूसरी होती है, बर्ड्स की वॉइस दूसरी होती है, ह्यूमंस की वॉइस दूसरी होती है, या ह्यूमंस में भी हर इंसान की वॉइस अलग होती है। बच्चे की वॉइस अलग, एडल्ट की अलग, ठीक है, यंग की अलग, हर चीज की अलग अलग। उस तरह से किस में करते हैं? फेनेटिक्स में जो करते हैं हम लोग स्वर ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? स्वर ध्वनियों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑस्ट्रियोपैथी। ऑस्ट्रियोपैथी में अस्थियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका? अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट आपके बात है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स में जो सिक्के होते हैं वो भी सिक्के कौन से? जो पुराने हो चुके। जिस तरह से पहले 2 रुपए का सिक्का पहले अलग चलता था, अब दूसरा चलता, उससे बहुत पहले बहुत अलग चलता था। पहले जैसे आज रुपीस चलते हैं, अब इस प्रेजेंट टाइम में 2 रुपए 1 रुपए की कोई कीमत नहीं रह गई है। ठीक है, तो उस तरह से उससे पहले पैसे चलते थे, तो पैसों की कीमत तो आज के टाइम पे तो कुछ भी ना है। 1-2 रुपए तो मान लो कोई दुकान वाला रेयर चांस में ले भी लेता है, लेकिन पैसों की कीमत बिल्कुल एंड हो चुकी है। तो पहले पैसे चलते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, और अलग अलग तरह के सिक्के चलते थे। तो उन सिक्कों का अध्ययन की प्रेजेंट टाइम में जो सिक्के ये इतने पुराने मिले हैं, कितने साल पुराने हो सकते हैं, किस चीजों, किस धातुओं से ये बने हुए हैं, ठीक है, तो उनका अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, तो पुराने सिक्कों का अध्ययन। ठीक है ना।
मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर आ रहा तो मॉलिकुलर से आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा, अणुओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो अणुओं से आप याद रख सकते हो इसको कि ये अणुओं से रिलेटेड याद कैसे रखोगे, जैसे याद रखो आणविक स्तर पर जो जीवों की जो संरचना है उसका अध्ययन, ठीक है। नाउ आणविक स्तर पर जीवों की संरचना का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है साइकोलॉजी। आप ऐसे पढ़ते हो ना, साइकोलॉजिस्ट है तो साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोविज्ञान है, वो आपकी मन की बात को जान सकता है, आप क्या सोच रहे हो, थिंकिंग क्या है, पर्टिकुलर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा तो आप उस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या सोच सकते हो, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉलीएंड्रोलॉजी। पॉलीएंड्रोलॉजी क्या होता है, अब आपको ये बताना पड़ेगा पॉलीएंड्रोलॉजी क्या होता है। पॉलीएंड्रोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अब आप बोलोगे मैम जीवाश्म कैसे, जैसे भी आ, आ, काफी टाइम, जैसे अभी कोई आ जाता है, जैसे भूकंप आ जाता है या फिर सुनामी आ जाती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो कई साल बाद जब यहाँ पे फिर से ह्यूमंस रहने लगे, खोज वोज की गई, खोदा होदा गया, तो बहुत सारी चीजें में निकलती हैं, ठीक है। अपने अर्थ के नीचे से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो उसमें कुछ जीवाश्म मिलेंगे, तो उसको बताया जाएगा ये इतना पुराना, इतने साल पहले ये आपदा आई होगी, तो ये चीजें इसके नीचे दबी होंगी, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पॉलीएंड्रोलॉजी। क्लियर नाउ। नेक्स्ट लिखा है मेटलोग्राफी। मेटलोग्राफी में करते हैं मेटल्स, मेटल्स यानी धातुओं के चित्रण का अध्ययन, जो धातु होती है उनके चित्र किस तरह से बने हुए, तो धातु के चित्रण का अध्ययन। ओके। नेक्स्ट लिखा है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, लेक्सिकोग्राफी होता है जो शब्दकोश का संकलन होता है, संकलन यानी जो पूरा अ, शब्दों का समूह बोल सकते हो, ठीक है। शब्दकोश का संकलन व लेखा रूपी अध्ययन। लेखा रूपी से आप समझ सकते हो, जैसे आप कुछ लिखते हो तो शब्दों से, जैसे ए से लिखते हो आप, ठीक है, तो उसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, बट उस वर्ड्स, उन सारे वर्ड्स को मिलाकर, पूरे पैराग्राफ को मिलाकर आपका एक ऐसे बनता है, या फिर, ठीक है, तो उस तरह से, तो शब्दकोश संकलन या फिर लेखन रूपी अध्ययन। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है हीलिये थेरेपी। हीलिये थेरेपी क्या होता है, जब आप किसी चीज को सूर्य के प्रभाव से उसकी चिकित्सा कर रहे हो, चिकित्सा यानी इलाज कर रहे हो, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा, चिकित्सा चिकित्सा पद्धति को अपनाना, या फिर चिकित्सा करने की पद्धति को अपनाना, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की पद्धति का अध्ययन। आ गया समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट लिखा है जियो मेडिसिन। आई थिंक आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। जियो मेडिसिन। अब जियो मेडिसिन क्या होता है? जियो मेडिसिन आपका होता है, पहली बात तो आप इसे बोल सकते हो कि ये औषधि विज्ञान की शाखा है, ठीक है मैम, बट यहाँ पे तो हम स्टडी पढ़ रहे हैं, तो स्टडी इसमें औषधि विज्ञान की शाखा है, तो इसमें आप जलवायु, ठीक है, क्या याद रखोगे? आपका जो जलवायु और वातावरण होता है उसका अध्ययन, मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है, हर जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो उसका अध्ययन करना। अब यहाँ पर हो तो यहाँ का, भाई गर्मी बहुत है, मनाली जाओगे, ठीक है, वहां पर अच्छा है। आप कहाँ घूमने जाओगे? ऊटी जाओगे, वहां पर अच्छा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट का अध्ययन करना, जलवायु और वातावरण का अध्ययन करना। फिर नेक्स्ट लिखा है एनोग्राफी। आई थिंक ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा। एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? इसमें मानव जाति का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? मानव जाति का जो वर्णन होता है, मतलब जिस तरह से, देखो, गॉड ने तो हमें यहाँ पे इस तरह से भेजा, बट हमने कास्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बांट लिया कि आप ऊंची हो, आप नीची हो, इस तरह से। मैं नहीं मानती हूँ सारे ह्यूमंस एक साथ ही एक बराबर ही होते हैं, क्योंकि जहाँ हमें वहीं वो भी हैं, बट सबका अलग अलग अपना अपना सोचना है। तो इसमें मानव जाति वर्णन का अध्ययन करते हैं, ठीक है, मानव जाति वर्णन का अध्ययन। क्लियर? एथनोग्राफी। तो इस तरह से आपको इसमें कुछ याद होंगे, बहुत सारे नाम आपको नए भी मिले होंगे। कल भी इसी पे आगे चर्चा करेंगे, आप छोटा रहेगा तो आप इसे देख पाओगे वीडियोस को, तो कल इसी पे और बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो फोकस रहेगा वो जो हमारे साइंस से रिलेटेड जो यंत्र होते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं जिसके तहत हम बहुत सारी स्टडी करते हैं, फिर उस पर वीडियो बनेगा। ओके ना? तो आप इसे आज पढ़िएगा, उसके बाद कल जो होगा आपका इसी का सेकंड पार्ट आएगा, उसमें भी मैक्सिमम 15 से 20 जो स्टडीज होंगी उस पर बात करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा भाई। ओके।